साथियों नमस्कार, जय भीम। साथियों, जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म के ठेकेदार विराजमान हैं और इन्होंने अभी सोशल मीडिया पे एक संविधान के ऊपर जवाब दिया है कि इनका हमारा भारतीय संविधान जो है देश के अंदर ही लागू है और इनकी जो मनुस्मृति है वो देश से बाहर पूरे विश्व में लागू है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में लागू है। तो मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहूंगा, मुझे पता नहीं है कभी विदेश गए होंगे या नहीं गए होंगे, लेकिन अगर ये विदेश गए हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब आप विदेश जाते हैं, किसी भी देश में दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ अपने मनुस्मृति के हिसाब से चलते हैं या वहाँ के संविधान के हिसाब से चलते हैं? उसे मुझे लगता नहीं कि कभी विदेश गए होंगे, लेकिन अगर गए हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा और आप लोगों से, अपने दर्शकों से ये पूछना चाहूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, जरा अगर हमसे इनकी पता नहीं हमसे मुलाकात कभी होगी या नहीं होगी, वैसे भी मैं ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ऐसे लोगों से बात करना, मुलाकात करना, समय को बर्बाद करना, तो मैं वैसे भी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहता हूँ और ना शायद भविष्य में हो भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी से मुलाकात इनकी हो तो इनसे पूछिएगा कि आचार्य महोदय, कभी आप विदेश गए हैं तो क्या वहां आप अपनी मनुस्मृति के हिसाब से चलते हैं या फिर वहां के देश के संविधान के हिसाब से चलते हैं? ये आपको बताएंगे, क्योंकि अभी अभी बयान में बाकायदे कह रहे हैं कि हमारा मनुस्मृति जो है पूरे देश, पूरे विश्व में चलता है, भारत का संविधान जो है सिर्फ भारत में चलता है। तो इनसे जो भी अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो इनसे पूछिएगा। दूसरी चीज, अगर इनका मनुस्मृति सबसे ऊपर है तो इनके धर्म के साथ अगर कोई खिलवाड़ हो रहा है तो इनको अपने मनुस्मृति के हिसाब से उसका निवारण करना चाहिए या उसको न्याय दिलाना चाहिए। अभी अभी इन्होंने अपने शब्द में कहा बयान में कि जो यादव कथावाचक जिन्होंने गलत किया, अपना जात छुपाया, जो भी किया, इनके हिसाब से वो कथावाचक गलत हैं। तो अगर वो दोषी हैं तो क्यों कहते हैं कि वह कानून का मैटर है, उसे कानून समझेगा? इनको ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कथावाचक जो है यादव, इनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया है ना, तो इनको अपने धर्म के हिसाब से उनको सजा देनी चाहिए। इनका जो भी, इनके धर्म के हिसाब से इनका जो भी जज होगा, जज क्या दूसरा कोई होगा ना, जज तो यही होंगे जिस हिसाब से बात करते हैं। तो इनका अपना भी एक कोर्ट होगा, जो भी जहाँ अपना जजमेंट सुनाते होंगे वहां उस यादव को ले जाना चाहिए पकड़ के, बंदी बना के, और जो है कि अपने हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। ये कानून के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कहना जरूरी भी, क्योंकि ऐसी ही बातों को हम लोग जो है देहात में दोगलापन की बात करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारा संविधान से इनकी मनुस्मृति बड़ी है, और जब इनकी मनुस्मृति बड़ी है तो इनके धर्म के अनुसार जो छेड़छाड़ करता है, खिलवाड़ करता है, उनको धर्म के अनुसार उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इनको ये कानून के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? वो कानून का मामला है, कानून समझेगा। इनको अपने धर्म के अनुसार उसको अपने कोर्ट कचहरी में ले जाकर के, जहां भी इनका कोर्ट कचहरी होगा वहां पे उनको सजा सुनानी चाहिए। ऐसा ही कर नहीं रहे हैं। और अभी अभी इन्होंने, आप लोगों ने जो इनका डिबेट सुना होगा, इन्होंने बोला कि हम पूरे भारतवर्ष को एक बनाना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। वही जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो कहते हैं वो अलग अलग काम बांटा गया है। मतलब अब क्या कहूं मैं, इनकी बातों को क्या कहूं? आप लोग खुद समझदार होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे, इनकी बातों को जो सुनता होगा, सुना होगा, अच्छी तरह समझ रहा होगा कि किस हिसाब की बात कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और वहीं जब धर्म की बात आ रही है, वर्ण की बात आ रही है, तो अपने धर्म में ही बंटवारा कर दे रहे हैं। और धर्मों की तो बातें छोड़ दीजिए, ये अपने धर्म में ही बंटवारा कर दे, हर किसी का बंटवारा कर दे, हर किसी के काम का बंटवारा कर दे रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि धर्म के, हिंदू धर्म के अनुसार, मैं इनके एक बात से सहमत हूँ। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इस बात को कहा था कि मैं इनके एक बात से सहमत हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है। जो व्यक्ति इनके हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, यानी अपने हिंदू धर्म, मतलब खुद को हिंदू मानता हो या अपने को हिंदू धर्म का अनुयायी मानता हो, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजा पाठ करता हो, मैं उसके लिए तो भाई सत्य है कि उसको हिंदू धर्म का ही पालन करना चाहिए। जो हिंदू धर्म के अनुसार, जो शंकराचार्य, भद्राचार्य, जो भी लोग मठाधीश लोग हैं, शंकराचार्य वगैरह, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो जिस हिसाब से नियम कानून बना रहे हैं या बनाए हैं, उसी हिसाब से उसको चलना चाहिए। इस बात से सहमत। लेकिन अगर ये कहते हैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से हर किसी का काम बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया, मैं इसको भी मान लेता हूँ। धोबी का, गलेरिया का, यादव का, चमार का, नाई का,
हर किसी का अलग अलग काम बांटा गया है और इनका कहना है कि सबको अपने अपने काम में व्यस्त होना चाहिए और अपना अपना काम करना चाहिए। जब दूसरा दूसरे का काम करेगा तो इस तरह के जो है कि मतभेद पैदा होंगे और जो है कि दुष्कर्म पैदा होंगे और जो है कि समाज में कहीं ना कहीं दंगा फसाद शुरू होगा। इनका ये कहना है, तो मैं इनको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से पंडित यानी ब्राह्मण का काम है सिर्फ पूजा पाठ करना। मैं आचार्य के जो है शंकराचार्य जो है उन्हीं की बात को कर रहा हूँ। पता नहीं ये मेरी वीडियो शंकराचार्य तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंचेगी तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर आप अपने अपने धर्म के हिसाब से सबको अगर आप काम बांट दिए हो तो आपका भी काम है सिर्फ पूजा पाठ करना। क्यों महात्मा जी, शंकराचार्य जी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए छोड़िए, आप ही लोगों से मैं बात करता हूं। इनके धर्म के अनुसार ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा लेना, घूम घूम के भीख मांगना, इस मंदिर पर उस मंदिर पर बैठ के भगवान की मूर्ति साफ करना, मंदिर साफ करना, पूजा पाठ करना, यानी सारा इनका पूरा जीवन जो है पूजा पाठ में ही खत्म होना चाहिए इनके हिसाब से। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई ब्राह्मण जज बन जाता है, कोई ब्राह्मण वकील बन जाता है, कोई ब्राह्मण मंत्री बन जाता है, कोई ब्राह्मण विधायक बन जाता है, कोई ब्राह्मण प्रधान क्या इनके लिए सारा चीज में छूट है? मैं शंकराचार्य अब क्या कहूँ, इसको जबान से तो बहुत कुछ निकलने वाला है, लेकिन बहुत कंट्रोल करके बात करनी पड़ रही है क्योंकि अब वीडियो है, वीडियो समाज में हर तरह के लोगों के पास जाती है और मैं ऐसे लोगों के चलते अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर मेरी बात से ही अगर कुछ लोगों को बुरा आभास हो तो मैं उससे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग इसको सोचिए, इसको समझिए कि यह सबके लिए काम बांट चुके हैं और हर काम उसी को करना चाहिए। लेकिन ये इनका लड़का जज बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ड्यूटी कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, एडीएम बनेगा, मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, इनका लड़का, इनका पूर्वज, इनका खानदान सब कुछ बनेगा और हमारे बच्चे, हम लोग जो काम बांटा गया सिर्फ उसी में सीमित रहें। उसमें नहीं चलेगा क्योंकि हमारे भारत देश में संविधान है जो कि सबसे ऊपर है और संविधान जो है सबको बराबर का अधिकार देता है और सबको बराबर की समानता देता है और सबको हक देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है अपने नॉलेज के अनुसार। इनमें इनकी औकात नहीं कि कभी उसको रोक दें। अगर इनको रोकना है, अपना धर्म लागू करना है, अपने धर्म के अनुसार देश को चलाना है तो अपने खुद को समझें। और सारे जितने ब्राह्मण किसी पद प्रतिष्ठा पर बैठे हैं, कोई सीएम बनाए, कोई पीएम बनाए, कोई मंत्री बनाए, जितने भी सरकारी पद पर बैठे हैं सबको निरस्त करके सब ब्राह्मणों को जो है मंदिरों पर बैठा दिया जाए और सबको बोल दे पहले की तरह जैसे भीख मांग के द्वार पर भीख मांगते थे उस तरह से भीख मांग के अपना जीवन यापन करें। तब इनको अपनी औकात का पता लगेगा, इनका धर्म क्या है, इनका वर्ण क्या है, तब इनको पता लगेगा। नौकरी चाहिए इनको संविधान के अनुसार, पढ़ाई चाहिए इनको संविधान के अनुसार, हर चीज चाहिए इनको संविधान के अनुसार और कार्य जब छोटे वर्गों की बात आती है तो ये चलेंगे धर्म के अनुसार। शर्म आती है ऐसे महापुरुष को, पता नहीं कौन से लोग इसको शंकराचार्य बना देते हैं, ऐसे लोगों को, भद्राचार्य जैसे लोगों को और इनके जैसे लोगों को शंकराचार्य बना देते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे शंकराचार्य को तुरंत जेल होनी चाहिए जो संविधान की कदर ना करते हुए मनुस्मृति की बात करता है, जो है कि जिस मनुस्मृति की बात करता है जिसकी वजह से हमारे देश का पूरा सर्वनाश हो चुका है। अगर इनके मनुस्मृति में इतना ही दम था और इतनी सर्वोपरि थी तो क्यों नहीं अंग्रेजों के हाथी में सौंप कर भारत को आजाद करा लिए? तब इनकी दादा परदादा में कहाँ औकात थी, कितनी औकात थी, कितने नॉलेज थे, कहाँ चले गए थे सब? आज बात करते हैं कि मनुस्मृति सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड में चलती है इनकी मनुस्मृति। ब्रह्मांड में इनके कभी गए हैं? जरा कोई भी व्यक्ति इनसे पूछे कि ब्रह्मांड में कभी गए हैं, ब्रह्मांड देखे हैं, ब्रह्मांड में इनके दादा परदादा लोग कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी देखे हैं? स्वर्ग और नर की बात करते हैं। धर्म से नहीं तो कम से कम उम्र का लिहाज करना चाहिए। इस उम्र में बेवकूफी वाली बात करते हैं, धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं और शंकराचार्य बने बैठे हैं। अब पागल है हिंदू धर्म के लोग जो इनकी पूजा करते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे देश में ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारे देश का सर्वनाश हो जाएगा। इसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। बार बार अम्बेडकर जी पैदा नहीं होंगे और अम्बेडकर जी के बाद जितने नेता पैदा हुए हैं सबको पता है कि कौन कैसे इस देश को चला रहा है। अगर इनके ऊपर जिस तरह की इन्होंने बयान दिया है चैनल पे, अगर उस बयान के ऊपर बात की जाए तो बातें बहुत लंबी होती है और इनके कटाक्ष में जितनी भी कहा जाए वो कम है। इसलिए मैं इस अपनी बात को कहते हुए अब आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर इस वीडियो में कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा और जो भी सच्चा अच्छा बुरा हो कमेंट में जरूर राय दीजिएगा ताकि मैं उसको अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। जय भीम।